हेलो बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इस राजधानी का एक बहुत अलग ही इतिहास रहा है। इस इतिहास को जानने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी। टाइमलाइन अगर स्लेव डायनेस्टी की हम बात करते हैं तो वो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। इसके अलावा भी कुछ शासक रहे हैं जिनका कोई मेजर हिस्ट्री या इवेंट नहीं रहा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको हम कवर ख्याति प्राप्त करी और ये बना फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान। स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और ये 1206 से 1290 तक रहती है। इसको हम फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत मानते हैं, पर ये इतना पावरफुल नहीं होता है। ये एक ऐसा शासक था जो अपने जीवन काल में कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। इसको जो टाइटल दिया गया था वो लाख बख्श का था। ये PYQ है हमारा। लाख बख्श का इसलिए कहा गया था कि इसने अपने शासन काल में लोगों को पैसे, गरीबों को, बच्चों को और स्टूडेंट्स को बहुत पैसे दान किए थे। चैरिटी बहुत पसंद थी इसे, इसलिए इसे लाख बख्श का टाइटल दिया गया। इसका एक बेटा आराम शाह था और एक इसका दामाद इल्तुतमिश था। याद रखेंगे, यही इल्तुतमिश जाके आगे नया स्लेव डायनेस्टी का रूलर बने। इसके बारे में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि कौन सा रूलर है जो पोलो को दूसरा नाम बोलते हैं चौगन, 1210 में खेलते हुए जिसकी डेथ होती है, तो ये एक PYQ आया हुआ है। इसका जो टॉम है लाहौर में है, कैपिटल जो थी उस टाइम पे लाहौर में थी। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में जो दो मेन चीज़ें कराई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये भी एक PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। और कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन रखी थी, जो स्ट्रक्चर्स प्लान हुआ था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करा था, इसीलिए कुतुब मीनार जो दिल्ली में है को कुतुब मीनार के नाम से जाना। के बाद जो हमारा नेक्स्ट शासन करने वाला रहा है वो रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो ये रियल सुल्तान ऑफ इंडिया है और इसको सुल्तान का जो टाइटल दिया गया था वो किसने दिया था, वो दिया था बगदाद के खलीफा उन्हें। ये फर्स्ट सुल्तान रहा है। टाइटल जो मिला था खलीफा ऑफ सुल्तराइन। थर्ड बैटल जो हुआ था वो इल्तुतमिश और यल्दूज के बीच में हुआ था, जिसमें यल्दूज की हार हुई और इल्तुतमिश जीत गया। इससे पहले भी 2 बैटल ऑफ तराइन हो चुके हैं, आप लोगों को वो कमेंट करने हैं, नोट डाउन करने हैं। इसके शासन काल में ही जो चंगेज़ खान था 1221 में आया था। और जो 2 अलग इवेंट हैं और जो PYQ हैं वो है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2 नए कॉइन्स इन्वेंट करे थे। सिल्वर कॉइन जिसको हम टांका या टाका बोलते थे और कॉपर कॉइन जिनको हम जीतल बोलते थे। इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में दल चालीसा का निर्माण करा। दल चालीसा 40 लोगों का प्रमुख समूह होता था, जिसके जो राजा के लिए सीक्रेट काम करता था। 1229 में ही कुतुब मीनार हमारा पूरा होता है और ये इल्तुतमिश ही अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली लेके आता है। तो याद रखेंगे, ये भी एक PYQ आया हुआ है कि किसके शासनकाल में दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया था। इसके अलावा इक्ता रूल भी जो था वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट कराया था। इक्ता रूल होता था कि किसी भी युद्ध होने के बाद सैनिकों को सैलरी के बजाय ज़मीन का दी जाती थी। बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका 4 बेटे थे, 4 सन और 1 बेटी, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। ये रज़िया सुल्तान को ही आगे जाके अपना सक्सेसर सिलेक्ट करेगा और 1236 में इसकी डेथ हो जाती है और इसका जो कब्र बनाई गई है वो कुतुब मीनार के बात करेंगे हम रज़िया सुल्तान की, तो रज़िया सुल्तान अपने शासनकाल की एक इकलौती दिल्ली सल्तनत की फ़ीमेल रूलर रही है। इसका शासनकाल 1236 से 1240 के बाद रहा था, 40 तक रहा था। रज़िया सुल्तान एक फ़ीमेल होने के कारण रूलर एक्सेप्ट नहीं करी गई और लोगों में इसी के कारण आक्रोश था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसके भाइयों ने, पहले तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह सन ऑफ इल्तुतमिश ने
अपना रज़िया सुल्तान को शासक घोषित होने के बाद भी खुद को स्वयं सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद रज़िया सुल्तान के बाद बहरम शाह ने दल चालीसा के साथ मिलकर ही रज़िया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है और उस टाइम वो कैथल हरियाणा में थी, इसीलिए उसका टॉम्ब भी कैथल हरियाणा में है। और दल चालीसा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसमें भी नया ट्रेंड आया। देखो, दल चालीसा स्टार्ट करी थी किसने? इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी, लेकिन वो उसी की बेटी के लिए मुसीबत बन गई। लेकिन इसी चीज़ से डरते हुए जो नया शासक है वो कैसे इसमें मॉडिफिकेशन करके, कैसे उसका बदलाव करके अपने आप को बचाएगा। देख, जो नया शासक हुआ था वो हुआ बैरम शाह। इसने 2 साल शासन करा, 1240 से लेके 1242 तक। नायाब ए मुमलकात, ये इसका क्या मतलब था कि जो दल चालीसा थी अब उसके ऊपर एक हेड कर दिया गया ताकि ये 40 लोग मिलकर फिर से कहीं उसकी हत्या ना कर दे। इसका शासनकाल 1240 से 1242 तक रहा है। इसी के ही शासनकाल में मंगोल्स का अटैक होता है। नेक्स्ट रूलर जो इसके बाद बनता है वो मसूद बनता है। उसने 4 साल तक शासन करा और और नया रूलर मसूद बनता है। मसूद के बाद जो नया शासक आता है महमूद आता है। महमूद का एक वज़ीर होता है जिसका नाम होता है बलबन, और फिर महमूद आता है। महमूद का वज़ीर होता है बलबन, जो आगे खुद ही युद्ध करके खुद को नया सुल्तान घोषित करता है और बैरम शाह को हार होती है। नया शासक बन जाता है, वो बन जाता है बलबन। बलबन को जो टाइटल मिला होता है वो होता है जिले इलाही। जिले इलाही का होता है शैडो ऑफ गॉड। जिले इलाही से इसका मतलब यहाँ पर लोगों को दिया हुआ टाइटल नहीं था, खुद का बनाया हुआ टाइटल था। इसने जो अपना शासन करा वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से करा और इसी ने ही पुराने कर्मों को देखते हुए, डरते हुए दल चालीसा को ख़त्म करा दिया। तो याद रखेंगे कि शुरुआत दल चालीसा की इल्तुतमिश ने करी थी और ख़त्म उसको बलबन ने कराया था। इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की शुरुआत करी। ब्लड एंड आयरन का था कि इसके शासनकाल में इतना सख्त कानून था कि अगर कोई राजा से धोखाधड़ी या कुछ गलत या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश करता है तो उसको सीधा सजाए मौत दी जाती थी। इसने सजदा और पैबोस का सिस्टम स्टार्ट करा। सजदा का क्या था कि हर किसी को बलबन के आगे, उस टाइम के शासक के आगे सर झुकाना होता था और एक तरीका था टू शो योर रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो एक नया क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी है कि पर्शियन न्यू ईयर किसने स्टार्ट कराया था, तो वो बलबन ने स्टार्ट कराया था। बलबन के बाद जो उसका पोता होता है वो नया रूलर बनता है। इसके बाद केकदाबाद लास्ट रूलर जो रहता है, केक के बाद जो है वो एक लास्ट रूलर रहता है और उसका ही एक इक़्तिदार होता है मलिक फ़िरोज़, और जो आगे जाके हमारी खिलजी डायनेस्टी का इन्वेंशन करेगा। सो होप यू गाइज़ लाइक इट। इसमें मैंने जो भी इमेज बनाई है ये इमेज शो कर रही है नायाब ए मुमलकात, जो कि मतलब एक लीडर है लोगों के बीच में, ये दल चालीसाओं के बीच में लीडर है। जिल्लेलाई ये सजदा की फ़ोटो लगाई है। तो होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सजेशन मोस्ट वेलकम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और बच्चों, जिस किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज़ शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाऊँ। थैंक यू।